सो गाइस अब हम आ गए थे अपने भूल भुलैया की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे बड़े इमामबाड़े से हम ऊपर आ रहे हैं और ये जो टोटल सीढ़ियाँ होंगी भूल भुलैया में आने के लिए वो होंगी तकरीबन 40 से 45 सीढ़ियाँ। जैसे कि मैंने बताया ये जो पूरी भूल भुलैया है ये 3 फ्लोर की भूल भुलैया है और इन तीनों फ्लोर की टोटल जो सीढ़ियाँ होंगी वो तकरीबन 489 सीढ़ियाँ होंगी। और यस इसमें आने के जो रास्ते हैं वो 1024 रास्ते हैं, मतलब 1024 रास्ते हैं, बट निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही रास्ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप घूमने जा रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कर लीजिएगा ताकि आप सेफली घूम के अंदर से बाहर आ सकें। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक सीरियल याद होगा कि वो टाइम पे एक सुरभि करके एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो वो जो एपिसोड शूट हुआ करते थे वो इसी लोकेशन पे शूट हुआ करते थे। पहली बात तो यह है कि आप लोग एक बात नहीं पूछ रहे हैं और पिछले गाइड ने बताया भी नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचाऊंगा। मैंने अभी वादा किया जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा बताना है। कभी आप ये नहीं पूछते राजा रहते कहाँ थे, वो गाइड बताते ही। मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। आप समझते हैं यहाँ राजा रहते होंगे। ये बनाया था इबादत के लिए, ऊपर बनाया हिफाजत के लिए। ये जो लखनऊ का रेलवे चारबाग स्टेशन, इसके ऊपर कैसा गौर से देखिए, एक पुराना खेल होता है शतरंज, वो लगे हुए शतरंज की गोटे रखी, तो राजा का स्टेशन घर हुआ करता। तो दौर में रेलवे बना दिया। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं इन पतले और कॉम्प्लिकेटेड रास्तों से भूल भुलैया के अंदर, और ये वही रास्ते हैं जो कि 1024 रास्ते हैं इस भूल भुलैया के अंदर। और वो टाइम पे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रास्ते बनाए जाते थे ताकि कोई घुसपैठिया या अनवांटेड पर्सन आए तो अंदर फंस के ही रह जाए। तो इसलिए आप इस तरह के गाइड ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपको वो गाइड सके और रास्ते दिखा सके कहाँ से आना है अंदर और कहाँ से बाहर जाना। सो गाइज ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वही सुरंगों का रास्ता है जो कि यहाँ से सुरंगें निकलती थी इलाहाबाद, दिल्ली और फैज़ाबाद के लिए। वो टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था नवाबों के द्वारा। और ये वही रास्ते और वही सुरंगें हैं जिसमें से नवाबों ने अपने लोगों को सेफली बाहर निकाला था दूसरी सिटीज़ में। बाद में इस तरह की सुरंगों को बंद कर दिया गया फॉर अ सेफ्टी रीज़न, क्योंकि बहुत से लोग अंदर जाते थे किसी टाइम पे तो वहाँ फंस जाते थे और बाहर नहीं निकल पाए थे। तो बाद में उसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस तरह की सुरंगों को बंद कर दिया गया था। सो गाइस चलते चलते अब हम एक ऐसे स्पॉट पे आ गए थे जहाँ से वो टाइम पे इस स्पॉट से लोग एज अ सिक्योरिटी पर्पस यूज़ किया करते थे। तो जो उनके सिपाही होते थे वो यहाँ पे खड़े होते थे और जो बड़े इमामबाड़े का मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है वहाँ पे निगरानी किया करते थे कि ताकि कोई घुसपैठिया तो अंदर नहीं आ रहा है या कोई अनवांटेड पर्सन अंदर तो नहीं आ रहा है। क्योंकि इस स्पॉट को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जो एंट्री गेट पे जो लोग हैं वो अंदर नहीं देख सकते हैं, बट यहाँ से बैठ के वो सिपाही उनके ऊपर निगरानी ज़रूर कर सकता था, बट वो नहीं देख सकते थे इसको। क्योंकि आपने पैसे दिए थे कि जितनी भी हम घुमा के उतरेंगे हमको दूसरे लोग मिल जाएंगे, आप नहीं मिलेंगे। यहाँ उन बातों को बताना है जो आपको बहुत दिन याद रहेगा। एक तो आपको ये याद रहेगा, अगर आप अपने बच्चे से कह दीजिए कि भैया मैं भागा नहीं, मैं पकड़ा गया, तो आदमी यही कहेगा गलत, आप भाग जाते। वाजद अली शाह को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से? लखनऊ में फैसलाबाद है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे ये पूछा गया कि मुझे बड़ी हैरत है कि सब भाग गए और आप क्यों बैठे हैं, आप क्यों नहीं भागे? वो कहने सुनो ये मेरी आन बान है, ये सामने तो जूते रखे हैं, अगर ये उठा के हमने पहन लिए होते तो हम भाग जाते। हमने कभी अपने हाथ से चोटी नहीं पहनी, शूज़ नहीं पहना, हमको 4 आदमी चोटी पहनाते थे, शूज़ पहनाते थे। ये उस दौर की बात है। अब होते तो बिल्डिंग भी ना बनती। यही जिंदगी जीते तो अंबानी जी रहे, बड़े बड़े मालदार, अब उनका जिक्र बाद में नहीं होगा। अब दुनिया मसाले ये बच्चों के काम आएंगे पढ़ाई में, ये पढ़ते होंगे। गन्ने का रस मानना पड़ेगा, गन्ने का रस, अंडे की सब्जी, पिसा हुआ सिंगाड़ा, मसूर की दाल और बेल और गोंद खरीदिए और किसी मिस्त्री को पकड़ा दीजिए, वो खा के बैठ जाएगा।
ये चीज़ें मिलाई जाती थी, इसका तरीका आपको मिलता होगा। अभी भी कोई आपका पुराना मकान बना हो शहर से गाँव तक, लखौरी वाला, गर्मी में ठंडा रहता है, जाड़े में मीडियम, दुनिया की दौलत थी मगर वो नहीं था जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो आ जाएं तो वो भी सुन के हैरत करेंगे एसी क्या है, लोहा क्या है, सीडी क्या है, मोबाइल क्या है, जहाज, कंप्यूटर। अरे आपके घर में ऐसी मशीन आ गई जो कपड़ा सुखा भी रही है। हम लोग जा रहे हैं और कुछ जल्दी मिल जाए, उसी तरह जल्दी लेना, ऊपर भी जा रहे हैं 40-45 100 साल कोई नहीं जी रहा, क्योंकि वो घड़े का पानी पी रहे हैं, लकड़ी का खाना पक रहा, मेहमान 2-2 महीने रह रहा। अब तो ज़रा सा अपडेट में देखिए मोबाइल बार बार आ रहा है, वही जिंदगी आपकी जी रहा है। तो ये बड़ी राजा ने भूलभुलियाँ बनाई नहीं थी, ये तो आप लोगों ने आना शुरू कर दिया, हम लोग ने बताना शुरू कर दिया। ये बनाई थी अपनी सेफ्टी के लिए, ये सेफ्टी के लिए बनाई थी। रोटी हम लोग की बाहर से चल रही है, सुन लीजिए, बाहर से चल रही है, बाहर आपने गाड़ी पार्किंग की, कुछ आपने खरीदा, यहाँ तक चप्पल जूते वाले को भी थी। अब सुनाएंगे आपको दीवारों के भी, बहुत आराम से मेरी बात समझिएगा। आइए पहले वहाँ पे चले। दीवार को जान, अगर मैं एक ही दीवार में कान लगाऊंगा तो आप सोचेंगे यहाँ चिड़कम का आवाज़ है, आवाज़ सबको क्यों नहीं मिली। जब मैं चला जाऊँ तो आप लोग कहीं पे भी कान लगाइएगा, सुनिए मासूम कैसे बोले, अभी कान ना लगाएं, अरे सुनिए मुझे कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे स्पॉट पे आ गए थे जहाँ पे ऐसा स्पॉट था कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो यहीं पर ही जो गाइड थे वो एक प्रोसेस करके दिखा रहे थे कि वो दूर कहीं फुसफुसा के बोलेंगे और लोग यहाँ कान लगा के दीवारों से सुनने की कोशिश कर रहे थे। वाकई में वो बहुत दूर से बोल रहे थे और हमें सुनाई दे रहा था। क्या टेक्नोलॉजी वो टाइम पे लोग यूज़ किया करते थे कि कोई अगर उनके बारे में फुसफुसाए तो उनको दूर से भी सुनाई दे जाए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कुछ तरीके से बनाया गया है और इसके पीछे भी रीज़न और लॉजिक है क्यों बनाया गया है। क्योंकि ये जो पूरा जो 3 फ्लोर का भूल भुलैया है वो इमामबाड़े के छत के ऊपर बनाया गया है। और अगर इस तरह से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया तो जो हॉलो बनाया गया है बीच में या इस तरह के बड़े बड़े आर्क्स बनाए गए हैं और उनकी वॉलों को हॉलो रखा गया है, तो अगर इस तरह से वो उस टाइम पे नहीं करते तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, जो इमामबाड़े की छत है वो छत के साथ ये पूरी भूल भुलैया भी गिर सकती थी। तो वो टाइम पे भी क्या वो लोग सोचते थे, जबकि उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी चीज़ें नहीं थी इन सबको मेजर करने के लिए। सो गाइस फाइनली अब हम लोग भूल भुलैया के बाहर आके अब हम लोग जा रहे थे टॉप फ्लोर पे। तशरीफ लाए, अगर जयपुर आप गए होंगे हवा महल, ये बीच का गेट का डिज़ाइन ऐसे ही है मगर 3 मंजिल वो उचारने ज़्यादा है। अभी मैं रुक जाऊंगा 5 मिनट, आपको चाहें तो ये फोटो निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी नीचे आपको जल महल भी घुमाना है। गदर में एक शॉट था, अशरफ अली फिल्म देखी होगी, पहले उस सीन देखिए, यहाँ होना था, सीढ़ियाँ बनी है, सीन ऐसा ही था मगर मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये सीन यहाँ नहीं होने दिया कि इमामबाड़ा है। तो हमारे लखनऊ में लामा जूनियर कॉलेज है, एक स्कूल है, ये बाद में वहाँ फिल्माया गया। गाइज ये बड़े इमामबाड़े का टॉप व्यू है, वो जो सामने देख रहे हैं वहीं से मैंने इंटर किया था वो गेट से। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से।